आइए दोस्तों बात करते हैं आज 25 सितंबर 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचार के अपडेट में जानेंगे। सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर भी बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। साथ ही सरकार की कुछ नई स्कीम भी है। खेल समाचार भी जानेंगे। IPL क्रिकेट मैच को लेकर भी अपडेट है। खास करके महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। क्या प्लान है मैं आपको बताऊंगा। पूरी बड़ी खबरें विस्तार से एक एक करके इस वीडियो में 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो दोस्तों खबर है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, खास करके दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की माताओं बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। योगी सरकार ने ऐलान किया दोस्तों कि अब रेपिस्ट और ये जो बदमाश उच्चक के लोग हैं जो महिलाओं की बेइज्जती करते हैं उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने ऐसे अपराधियों को बेइज्जत करने की ठानी है। सरकार ने ऐलान किया दोस्तों कि बच्चियों के साथ जो ऐसे घिनौने काम करते हैं, यौन अपराध करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उन अपराधियों के पोस्टर को अब चौराहों पर लगाया जाएगा। कड़ी सजा तो उन्हें दी जाएगी ही, साथ में उनकी बेइज्जती के साथ पब्लिसिटी भी की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और वाकई में देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत अच्छा फैसला लिया गया। अपराधियों को जब ऐसी सजा मिलेगी तो शर्मिंदगी और बेइज्जती के डर से जरूर कुछ अपराधियों की गतिविधियों में लगाम लगेगी। अब महिलाओं के साथ छेड़खानी करने पर CAA की तरह कार्यवाही करने का फैसला कुल मिलाकर के योगी सरकार ने लिया है। वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला। आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा इस पर। चलिए अगला अपडेट देख पाओगे। अब सिर्फ शुद्ध सरसों के तेल की ही बिक्री होगी। सरकार ने FSSAI को ये निर्देश दे दिए। जहां कंज्यूमर्स यानी कि ग्राहकों के लिए बेहद अच्छी खबर है। सरसों के तेल में अब कोई भी किसी भी ब्रांड में अन्य खाने के तेल की मिलावट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको प्योर मस्टर्ड ऑयल ही मिलेगा, शुद्ध सरसों का तेल। सरकार ने इसके लिए FSSAI को निर्देश भी दे दिए हैं और 1 अक्टूबर 2020 से ये नया नियम हमारे देश में लागू हो जाएगा और उसके बाद आपको कुल मिलाकर के प्योर सरसों का तेल मिलेगा। किसी भी तरह की कोई मिलावट देखने को नहीं मिलेगी। चलिए साथ ही अगली खबर की गूगल मैप बताएगा आपके क्षेत्र में कहाँ है कोरोना के मरीज। जी हाँ, गूगल मैप में एक नया फीचर ऐड हुआ दोस्तों। आपके एरिया में कहाँ कोविड-19 के मरीज हैं। ट्रेवलिंग के दौरान यूजर्स को ये जानकारी मिल जाएगी। अगर आप बाहर कहीं घूमने वगैरह जाते हो तो आपके आसपास कहीं कोविड-19 का मरीज तो नहीं है। इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन अब आपको गूगल मैप्स के ऊपर भी मिलती रहेगी क्योंकि गूगल कंपनी ने अपने मैप में कोविड लेयर नाम का एक नया फीचर जोड़ने वाली है। गूगल का कहना है कि इस फीचर की मदद से यूजर्स जिस एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं जाने वाले हैं वहां पर कोविड-19 की स्थिति को डायरेक्टली आप अपने मोबाइल में मैप्स के जरिए ही जान पाओगे। तो ये अच्छी पहल है गूगल की। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को समर्पित करेंगे 43 पुल। रक्षा के लिहाज से इनका बहुत अधिक महत्व हमारे देश में। जहां लद्दाख में चीन के साथ तानातानी के बीच भारत अपनी सीमाओं को मजबूत करने में जुटा है और आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 43 पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा क्षेत्रों पर बनाए गए। कल ही दोस्तों इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने पुलों का उद्घाटन ऑनलाइन इवेंट के जरिए सुबह 10:30 बजे हुआ। तो अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। अच्छा अगली खबर देखिए। बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है कि यहाँ आज से ही पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 5 रुपए तक सस्ता मिलेगा। आखिर कहां और क्यों, तो मैं आपको बता दूं भारत में ही एक राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड में अब पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। इसके पीछे वजह है दोस्तों की नागालैंड सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले कोविड-19 सेस को हटाने का फैसला किया और आपको बता दूं ये सेस तकरीबन 8-10% के लगभग लग रहा था। तो अब कुल मिलाकर के पेट्रोल पर आपको 5-6 रुपए तक की डीजल पर बचत रहेगी। चलिए साथ ही अगली खबर है। सरहदों की सुरक्षा के लिए आर्म्ड फोर्सेज की तैनाती का सरकार ने एक नया मॉडल भी बनाया है। जहां सरकार सीमा की सुरक्षा वाले BSF, ITBP और SSB जैसे सुरक्षा बलों को चरणबद्ध तरीके से आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से मुक्त कराने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है और इन सभी का उद्देश्य कुल मिलाकर के यही है दोस्तों कि देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं को सीमाओं पर और भी ज्यादा मजबूत करना है। अच्छी बात है, गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। और चलिए अगली खबर देखिए। किसान बिल के विरोध में किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया और इसके चलते 28 ट्रेनें भी रद्द हुई है। जी हाँ, किसान बिल को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। खास करके पंजाब राज्य में रेल रोको अभियान की शुरुआत हुई और इसके कारण पटरियों पर बैठ गए लोग बाग। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान भाई लोग। दरअसल दोस्तों संसद में कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारों के बिल पास होने के बाद धरने प्रदर्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से सदन में पास हुए बिल का सड़क पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टियां भी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किसान बिल के खिलाफ 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन की शुरुआत भी किए हुए हैं। रेल की पटरियों पर बैठ चुके हैं लोग बाग और इस पर दोस्तों भारतीय रेलवे का कहना है कि रेल रोको आंदोलन से जरूरी वस्तुओं और खाद्यान्न की ढुलाई
बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इंडियन रेलवे ने कहा ना दोस्तों कि पंजाब में रेल रोको आंदोलन के चलते अनाज, खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई बुरी तरह से प्रभावित है। अब देखते हैं इन किसानों के विरोध के बाद मोदी सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और क्या फैसला लिया जाता है या किसान बिल में क्या नए बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर तुरंत शेयर कर दूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पाएंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 में आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। जी हाँ, युवा साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों की अंतिम तारीख की घोषणा हो चुकी है। 35 साल से कम उम्र के साहित्यकार 20 अक्टूबर 2020 तक इन पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.sahityaacademy.gov.in। ठीक है ना, इसमें चाहे अलग अलग भाषा में किसी में भी आप साहित्य का काम करते हो तो इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को करेंगे कृत्रिम मेधा पर शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी 5 अक्टूबर को AI पर एक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने की प्लानिंग बनाए हैं। जहां दरअसल 5 अक्टूबर को कृत्रिम मेधा यानी कि AI पर आयोजित शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। देखते हैं इन सम्मेलन में और क्या फैसला लिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, अधिक सामान के साथ हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है, जल्द एक नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल हवाई यात्रा करने के दौरान जरूरत से ज्यादा सामान ले जाने वालों के लिए एक अपडेट आया है। सामान ले जाने को लेकर ये नया नियम है, समझिए आप। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को घरेलू यात्री उड़ानों के लिए सामान की सीमा तय करने की अनुमति दे दी है। तो कुल मिलाकर के रूल्स आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी वैसे भी आपको पता होगा कोरोना वायरस और महामारी का जैसा मसला चल रहा है, इसी के चलते ज्यादा सामान ले जाने को आपको इजाजत भी नहीं है फ्लाइट में सफर करने के दौरान। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके कम से कम वेट का लगेज बैग साथ में रखें और कम से कम चीजों का इस्तेमाल करें ट्रेवल करने के दौरान। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए रोडवेज बसों से जारी रहेगी मुफ्त की यात्रा सुविधा। कोरोना काल के दौरान मृतकों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जो राजस्थान सरकार की तरफ से स्पेशल रोडवेज बसों को फ्री में सुविधा शुरू की थी, तो मोक्ष कलश योजना 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यानी कि इस योजना से नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। और कुल मिलाकर के ये योजना चालू रहेगी अब, ठीक है ना, इन विभागों के खर्चे के ऊपर। चलिए अगली खबर है, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर प्रारंभिक परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपीएससी से जवाब में मांगा है। इस पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है। देखते हैं दोस्तों 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देखिए, मोदी सरकार ने स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। जहां केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल से संचालित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन मामलों को अधिसूचित कर दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स द्वारा चलने वाले मोटर वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानकों को अधिसूचित कर दिया। तो कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती दोस्तों की प्रदूषण मुक्त वाहन गाड़ी व्हीकल जो है ना वो सड़कों पर चले, इसलिए सरकार इस तरह की नई नई पॉलिसीज बना रही है ना। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं हम आज के कोरोना अपडेट्स को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है। तो कोरोना के अंदर पहली खबर देख पा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया को एक मंत्र दिया है, सहजन का पराठा और हल्दी वाला दूध रोज लोगे तो रहोगे तंदुरुस्त। जी हाँ, फिट इंडिया संवाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेहत को लेकर काम कर रहे समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की और बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने फिट रहने के महत्व पर रोशनी भी डाली, लोगों के अनुभव को भी सुना। इस दौरान दोस्तों पीएम मोदी ने विराट कोहली से यो टेस्ट के बारे में भी पूछा। इस पर कोहली बोले कि फिटनेस के लिए ये जरूरी है, मैं भी इसमें फेल हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सहजन के पराठे खाता हूँ, ये मेरी रेसिपी है, सप्ताह में 2 बार माँ पूछती है हल्दी ले रहे हो ना। तो आप भी दोस्तों इन्हीं जनरल आयुर्वेदिक चीजों को यूज करते रहे, ये हमारी लाइफ में बहुत इम्यूनिटी देती है हमें। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना को लेकर अपडेट है दोस्तों की, 10 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण मुक्त करीब 74% लोग मुक्त हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है ना। और एक खबर देखिए, कोरोना के साथ डेंगू की चपेट में भी आ चुके हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। प्लेटलेट्स में गिरावट देखी गई है उनकी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब कोरोना के साथ साथ डेंगू की चपेट में भी आ चुके हैं। गुरुवार को उनके डेंगू की पुष्टि भी हुई है ना। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, इसी बीच खबर देखिए कि सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी की कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच एक दुख भरी खबर देखिए, कोविड-19 से मशहूर परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का निधन हो चुका। 3 दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। मशहूर परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का कलकत्ता के एक निजी हॉस्पिटल में गुरुवार को कोविड-19 के चलते निधन हो गया। और कल ही वो केंद्रीय मंत्री जी का भी निधन हो चुका था। उनके चलते कल हमारे देश में सरकारी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज भी झुका रहा, आपको पता होगा। तो ये कुछ मसला चल रहा है, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल हमारे देश में, आपको पता होगा संक्रमण के मामले भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। और इसलिए आप सावधान रहें, मास्क वगैरह जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें। और एक
खबर देखिए, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। अब तक टोटल 18 मंत्री संक्रमित हो चुके हैं योगी गवर्नमेंट में। अच्छा, इसी बीच खबर है दोस्तों कि नए वायरस से फैलने वाली महामारी में कई दौर में मनुष्य को संक्रमित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि किसी नए वायरस से फैलने वाली महामारी में कई दौर में मनुष्य को संक्रमित करने की प्रवृत्ति होती है। तो कुल मिलाकर के जिन देशों में कोविड-19 पर शुरुआत में सफलतापूर्वक लगाम लग गई थी, उनमें अब फिर से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो एक बार तो ये मसला बनना ही है, अब सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, है ना। इसी बीच दोस्तों सरकार ने कोविड वैक्सीन के टीकाकरण का प्लान भी तैयार कर लिया है। 2021 की पहली तिमाही में ही टीका आने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, दरअसल सरकार ने संसद में बताया कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में देश भर में कोविड-19 के टीका एवं दवा की जरूरत, उसके भंडारण, तापमान एवं उपलब्धता आदि के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए एक नजर रखी जाएगी, एक सिस्टम बिल्ड किया जाएगा, है ना। तो अच्छी बात है, देखते हैं 2021 की शुरुआत में कब तक वैक्सीन देखने को मिलती है। फिलहाल दोस्तों आज के ताजा कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 84,000 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। उसके बाद 58,13,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 9,69,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 47,50,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 92,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। सो बी सेफ, बी अलर्ट, बी केयरफुल, है ना। चलिए अगली खबर है, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। संपूर्ण भारत का 25 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? आखिर आगामी 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन जगहों पर तो मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, गंगे, पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा, दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की क्या रेट और अपडेट चल रहे हैं। जी हाँ, तो सोने की कीमतों में 80 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी सराफा बाजार में सोने का रेट चला 49,428 रुपए प्रति 10 ग्राम। ठीक है, चांदी में 1536 रुपए की गिरावट आई और 56,952 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। दीपिका पादुकोण से भी आज एनसीबी पूछताछ करने जा रही है। सारा अली खान गोवा से मुंबई पहुंच रही है। गोवा से मुंबई के लिए ऑलरेडी दीपिका पादुकोण रवाना हो चुकी है। आज एनसीबी के सवालों का उसको जवाब देना। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी गिरफ्तार कर रखा और अब दीपिका पादुकोण और कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेस है उनसे भी पूछताछ की जाएगी आज। अच्छा, इसके अलावा कंगना को लेकर अपडेट है कि कंगना रनौत ने फिर से उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। कंगना बोली कि इतने जवान तो पुलवामा में भी नहीं मरवाए होंगे। हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भीमवंडी में एक बिल्डिंग गिरने के दर्दनाक हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इसको लेकर कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बीएमसी और सांसद संजय राउत पर निशाना साधा। इसी बीच कंगना को लेकर और एक अपडेट है कि कंगना रनौत की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से जवाब भी मांगा है। बीएमसी की कार्यवाही के संबंध में ही ये सब कुछ मसला चल रहा है। देखते हैं और आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी क्या नया खुलासा देखने को मिलता है, जानेंगे अपन। फिलहाल अगली खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज अपडेट को लेकर आए। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 अक्टूबर तक जारी हो जाएंगे 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम। देखते हैं वाकई में कब तक आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मिशन रोजगार शुरू किया है। यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख स्टूडेंट्स का एक पूरा ब्यौरा तैयार की जाएगी। आपने सुना होगा दोस्तों की बेरोजगारी के ऊपर कई सारे जोक्स बनते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग कैटेगरी के। बोलते हैं कि भाई ने इंजीनियरिंग ली है तो ना लड़की पटेगी वगैरह, ना नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ आपने कई सारी जोक्स वगैरह पढ़े होंगे, राइट। तो ऐसे में इन्हीं बेरोजगार स्टूडेंट्स के फायदे के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया। 20 लाख ऐसे स्टूडेंट्स का एक ब्यौरा, बोले तो डेटाबेस तैयार किया जा रहा, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या फिर बिजनेस मैनेजमेंट, व्यावसायिक शिक्षा वगैरह ली है। तो उनके रोजगार के लिए हो सकता है सरकार कुछ न कुछ प्लानिंग बनाए, अच्छी बात है। और आगे अपडेट आएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर देखिए, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैसेज भेजने का तरीका बहुत जल्द बदल जाएगा, क्योंकि कंपनी एक नया फीचर लेकर आ रही है। जहां ट्विटर की तरफ से जल्द एक नया फीचर लगाया जाएगा, जिसकी मदद से ट्विटर यूजर्स अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक वॉइस रिकॉर्ड करके डायरेक्ट मैसेज भेज पाएंगे। ट्विटर की तरफ से फिलहाल इस फीचर पर लंबे वक्त से काम किया जा रहा है। ऐसे में कंपनी जल्द इस फीचर को लॉन्च कर सकती है। सिंपली जिस तरह से व्हाट्सएप में अपन वॉइस मैसेज सेंड करते हैं ना, उस तरह से अब आपको ट्विटर में भी मिल पाएंगे बहुत जल्द ऐसे फीचर, है ना। चलिए अगली खबर है, पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया।
8,393 पदों पर प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होने जा रही है। ये पंजाब में रिक्रूटमेंट निकली हुई है, मैंने आपको पहले भी अपडेट बताया था। तो दोस्तों आप पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा और इस भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी। चलिए साथ ही अगली खबर है खेल समाचार को लेकर। पंजाब ने बंगलुरु को 97 रन से हराया। लोकेश राहुल के स्कोर से भी हारी रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु, 109 रन ही बना सकी। किंग्स 11 पंजाब की आईपीएल में दूसरी सबसे बड़ी जीत रही है। किंग्स 11 पंजाब का स्कोर कार्ड रहा 206/3, जबकि इधर आरसीबी 109 पर ही बड़ा 10 में चली गई। बहुत तगड़ी मैच में हार जीत देखने को मिली है। कल ही जो पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच जो मैच था उसका स्कोर डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च की संपर्क रहित भुगतान सेवा। स्मार्टफोन के जरिए एक दिन में 20,000 तक का पेमेंट आप कर पाओगे। दरअसल दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कोरोना काल में दुकानदारों और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोन के जरिए भुगतान की सेफ पे सुविधा को शुरू किया। और कुल मिलाकर के जिस तरह से बीम में फोन पे वगैरह से जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होता है ना, उस तरह की सुविधा आपको मिलेगी आईडीबीआई फर्स्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप में भी, ठीक है ना। अगली खबर है कि 13 अक्टूबर को लॉन्च हो सकते हैं नए आईफोन। लाइन ऐप में 5.4 इंच डिस्प्ले वाले आईफोन 12 मिनी की एंट्री होगी। ऐसे मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि आईफोन 12 मिनी आ सकता है और एक्सपेक्टेड तारीख इसकी 13 अक्टूबर। हालांकि अभी तक भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है एप्पल की तरफ से, और अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए। सिर्फ ₹1 में हीरो, टीवीएस और होंडा की बाइक खरीदने का आपके पास मौका है। किस तरह से आप इस योजना का फायदा उठा पाएंगे? तो दरअसल फेस्टिव सीजन शुरू होने में आपको बताऊंगा, दीपावली वगैरह काफी त्योहार आने में, और ऐसे में ऑटो कंपनियों के साथ बैंक कस्टमर्स को भी लुभावने का ऑफर मिल रहा है। अगर आपको बाइक खरीदनी है तो फेडरल बैंक आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। इसके तहत मात्र ₹1 देकर आप हीरो मोटोकॉर्प और होंडा और टीवीएस कंपनी की कोई भी पसंदीदा बाइक अपने घर ले जा सकते हैं। दरअसल फेडरल बैंक ने अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर बाइक और स्कूटर उपलब्ध कराने की सुविधा दी है। बैंक के कस्टमर इन तीनों कंपनियों के देश भर में मौजूद 947 शोरूम्स में किसी से भी ₹1 के पेमेंट पर 2 व्हीलर खरीदने का आपको मौका मिल रहा है। तो चाहे तो आप भी इस स्कीम को फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कृषि मंत्री तोमर ने कृषि मशीनरी के प्रदर्शन के परीक्षण के लिए पोर्टल की शुरुआत भी की है। जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एक पोर्टल पेशकश किया, जहां कृषि मशीनरी की विनिर्माता कंपनियां अपने कृषि मशीनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन वगैरह कर सकती हैं, और इसके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल भी शुरू कर दिया है। चलिए साथ ही अगली खबर है शहरी सरकारी बैंकों पर नकल कसने के लिए आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी संबंधित नियम भी लागू कर दिए। जहां पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक में घोटाले के बाद शहरी सहकारी बैंकों पर नकल कसने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वह भी जारी है। 2 दिन पहले संसद में इन बैंकों का नियंत्रण आरबीआई को देने के संबंधित विधेयक को मंजूरी मिली है। अब आरबीआई ने शहरी सरकारी बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उन्हें अगले 3 सालों में अपने साइबर सिक्योरिटी नियमों को पूरी तरह से पुख्त बनाना होगा। कुल मिलाकर के इससे एटलीस्ट आपका अगर छोटे बैंकों में पैसा जमा तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और इसी बीच खबर दोस्तों की, अब किराए पर भी आप मारुति की कार ले सकते हैं। एक नई स्कीम शुरू हुई है। जी हाँ, आप भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मारुति सुजुकी की कोई कार किराए पर लेना चाहते हैं तो कंपनी ने अपना वाहन सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम मारुति सुजुकी सब्सक्राइब शुरू करने की घोषणा की है। गुरुवार को कंपनी ने कहा दोस्तों की कार्यक्रम दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा बेंगलुरु में शुरू किया जाएगा। कंपनी की योजना है कि अगले 2 से 3 साल में देश के 60 शहरों में इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से एक बड़ा ऐलान है। और साथ ही खबर देखिए कि नोकिया ने 5G स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किए 2 जबरदस्त डिवाइस। इनकी कीमत और फीचर्स वगैरह क्या है तो आप डिटेल चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कंपनियों के लिए अच्छी खबर देखिए, दिवालिया कानून से 3 महीने और राहत मिल चुकी है। सरकार ने कॉर्पोरेट जगत को बड़ी राहत देते हुए आईबीसी के प्रावधानों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि आईबीसी की धारा 7, 9 और 10 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर लगी रोक को 25 सितंबर से और आगे 3 महीने तक बढ़ा दिया जाता है। तो ये भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। इसके अलावा खबर है कि एसबीआई आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर 50,000 रुपए तक का इंस्टेंट लोन दे रहा है। सिर्फ 3 मिनट में ये लोन इश्यू हो जाएगा और इसके लिए करना भी कुछ नहीं, आपको सिर्फ ई मुद्रा लोन घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे ई मुद्रा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे। एसबीआई ने कल ही ट्वीट किया दोस्तों की लेट्स योर ड्रीम्स टेक फ्लाइट, स्टार्ट योर ऑन बिजनेस विद एसबीआई ई मुद्रा लोन एंड बी सेल्फ रिलियंट। विजिट करने की एक लिंक भी डाली है, तो आप एसबीआई की ई मुद्रा ऐप पर भी चेक कर लीजिएगा। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी के लोगों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है। वाराणसी में पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति की 173 परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। पंचायतवार बन रहे प्रस्ताव और कुल मिलाकर के हर घर हर जल योजना से गांव के लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। और इसके अलावा गंगवार प्रस्ताव भी बन रहे हैं। 699 ग्राम पंचायतों में सबसे पहले पूर्व में संचालित 97 परियोजनाओं का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। ये मोदी सरकार कुल मिलाकर के डिजिटल इंडिया और सभी को आगे बढ़ाने में जुमी हुई है। और साथ ही अगली खबर देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए एक नया यू राइज पोर्टल भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का कहना दोस्तों की इस पोर्टल पर मैन्युअली जानकारी एड कर पाओगे। और इसी बीच अगली खबर है कि 9 महीने में दुनिया भर के श्रमिकों की आय $3.5 लाख नहीं, $3.5 लाख करोड़
डॉलर घट गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तरफ से एक आंकड़े में ये पता चला दोस्तों कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों की नौकरियां खो गई है। देखिए जरा कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस कोविड-19 के चलते। आपसे भी जितनी ज्यादा हो सके मदद कीजिएगा जरूर। और चलिए इसी बीच अगली खबर है, नेपाल में भारतीय चैनलों पर संकट मंडरा रहा। कार्यक्रम के बीच में अब विज्ञापन वगैरह का प्रसारण नहीं कर पाएंगे। नेपाल के सुर में सुर मिलाने वाले नेपाल ने अब भारतीय चैनलों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उसने बाकायदा क्लीन फीड नीति जारी की है। इसके तहत भारतीय टीवी चैनल कार्यक्रम के बीच में विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जो भारत सरकार ने कोविड-19 के शुरुआत में एक मोबाइल ऐप बनाया था, वो मोबाइल ऐप कौन सा, उसका नाम क्या है? जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।